हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 5:30 बजे से और मेरी पढ़ाई भी स्टार्ट होगी अभी से। तो फिलहाल आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे और हमारी तो पढ़ाई चल ही रही है और हमारा टारगेट स्टार्ट होता है आज से। आज है मेरा फर्स्ट डे। टारगेट का जो 8 आवर्स कंप्लीट करना है उससे ज़्यादा करना है, कम करने की कोशिश नहीं करना है एकदम भी। तो मैं सुबह 5:30 बजे जग गई हूँ। जो कब तक मैं आप लोग को शेयर करूँगी वो ब्लॉग देखते रहिएगा और फिलहाल आप लोग के सवालों के भी जवाब देते चलेंगे, तो वो ब्लॉग पूरा देखिएगा और फिलहाल ओल्ड वीडियो भी ब्लॉग देखा करिए, तभी आप लोगों के सवालों के जवाब मिल पाएंगे कि कौन सा बैचेज लिया है, कौन कौन सा मतलब उसमें कोर्स है, सब कुछ मतलब आइडिया मिल जाएगा। और किस चीज़ से मैं तैयारी कर रही हूँ, किस चीज़ की कर रही हूँ, सीटेट की तैयारी कर रही हूँ या आर तो मैं दोनों के ही कर रही हूँ। तो अभी सीटेट के लिए 1 महीना बचा हुआ है, तो उसके लिए फ़िलहाल अभी मैं सीटेट पे ध्यान दे दी हूँ कि 1 महीना थोड़ा इसका भी अच्छे से कर लिया जाए ताकि सेकंड पेपर का अच्छा नंबर आ जाए। 100 से क्रॉस नहीं होता है, तो इस बार मैं अच्छे से करने के लिए अपना बैच ले ली हूँ, जो अब मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई हूँ। और बाकी आर के लिए भी प्रिपरेशन कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं कि छोड़ी हूँ। उसका भी मैं एक टाइम उसका पढ़ती हूँ, बाकी इसका मैं ऑनलाइन अभी देख रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, तो दिन भर इसका भी कर रही हूँ। तो ऑनलाइन देखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना नोट्स बनाने में, और बाकी बुक से जो मैं पढ़ रही हूँ उसको 2-3 घंटा पढ़ ही ले रही हूँ। जो मेरा 10 डेज़ का टारगेट चलेगा, डेली 8 घंटे की पढ़ाई, 9 घंटे की पढ़ाई करनी ही करनी है, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आप लोग के साथ आपका क्वेश्चन शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि मैंने बैच कहाँ से लिया है। तो मैं रोज़गार विद अंकित से बैच लिया है और वो बैच 600 का पड़ गया शायद, हाँ 600 का ही है। तो इतना सस्ता बैच कहीं नहीं मिल रहा है और ना ही इतना सस्ता फार्म भर पाओगे आप। फार्म का ही 1200 लग जा रहा है, तो इतना तो लगेगा ही लगेगा ना। और बाकी हर साइड पे तो महंगा ही है, ऊपर से पढ़ना तो हमें ही है, मेहनत हमें ही करना है। तो कोई भी बैच ले लो, बस एक गाइड मिलता है, हमें इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ेगा। नहीं तो यूट्यूब पे जाओ, एक डालो, दुनिया भर के आ जाएंगे। तो आप इस पे देखो, उस पे देखो, ऐसे करते करते ना टाइम बीत जाता है और एक कंटेंट को 10 बार आप देख लोगे। तो इसलिए मैंने बैच परचेज कर लिया और इसलिए आर का भी किया कि इधर उधर भटकने से अच्छा है एक बार बैच ले लो ना, तो एक ही जगह आप टिके रहोगे। नहीं तो पता चलेगा इधर उधर यूट्यूब पे जाओ, 10 को वीडियो देखने लगते हैं, उसी में टाइम खत्म हो जाता है। तो बस इसी पर्पज़ से मैंने लिया है और इस तैयारी में लगी हुई हूँ। तो सीटेड मेरा ना साइंस और मैथ है, SST नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप बैच परचेज करते तो उस बैच में ना आप एक ही आप पेपर लो, उसी में सारे आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि पेपर फर्स्ट का इतना पैसा है, पेपर सेकंड का इतना पैसा है, या फिर बोथ दोनों लोगे तो इतना होगा। जैसे डबल तो कर ही देते हैं, लेकिन इसमें बस आप ले लो, एक ही का ले लो, 600 का पड़ता है, उसमें दोनों ही रहता है। इसमें ये नहीं है कि सिंगल सिंगल पैसे लग रहे हैं या फिर बोथ करके ले रहे हैं। वो एक ही में सारे के सारे रह रहे हैं, बस उसको अपना बाई करना रह रहा है। तो फिलहाल मैं तो ले ली हूँ जिसमें फर्स्ट सेकेंड दोनों का ही है, और साइंस SST मैथ सब कुछ है। जो फर्स्ट पेपर की भी तैयारी रहती है, सेकेंड की भी रहती है। तो फिलहाल जो जिसका अपना पढ़ रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना देख देख के पढ़ सकता है उसमें, क्योंकि हर सब्जेक्ट वाइज अपना टीचर डिवाइडेड रहते हैं, दिखते भी है कि कौन क्या पढ़ा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग अपना पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल बस इतने का ही पढ़ा और मैं अपना बैच से ही परचेज कर रही हूँ। और मेरा साइंस और मैथ है। बहुत कमेंट आता है मैं फिलहाल किस चीज़ से हूँ, किसका मतलब कर रही हूँ, साइंस है SST है सब कुछ मतलब। तो फिलहाल मेरा यही है, साइंस मैथ है। तो मैं फिलहाल साइंस और मैथ पे ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। बाकी तो ऐसे तो सबके हो ही जाता है, सॉल्व हो ही जाता है। पेडागोजी है जो अपने दिमाग पे डिपेंड करता है, अपने दिमाग से लगाओ तो गलत भी होता है, सही भी होता है, ये तो है ना। तो बस अपने दिमाग से ही करना है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहना, तो उसे आइडिया मिलता ही रहेगा। तो फिलहाल मेरा इन दोनों का नोट्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट देखूंगी अभी। लेकिन मेन मेरा साइंस का ही है, साइंस अच्छे से तैयार करना है, इसलिए मैं पहले साइंस का ही स्टार्ट करी हूँ। जो केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, बायोलॉजी का भी आज देखती हूँ कंप्लीट कर ही लेना है, क्योंकि सुबह 3 घंटे करीब मैं दो घंटे करीब पढ़ी, अपना जूलॉजी पढ़ी। फिर उसके बाद मैं दिन भर आज यही पढ़ने वाली हूँ और नोट्स बनाने वाली हूँ, रिवाइज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जितना लिखो ना उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लिख के सब रख दो तो क्या ही मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। इसलिए मैं लिखने से पहले एक बार रिवीजन कर लेती हूँ, फिर लिखती हूँ, ताकि ये हमेशा माइंड में घूमता रहेगा ना, थोड़ा सही रहेगा। ऐसे क्या पता याद ही हो जाए, भले ही ऐसे लिखते रहो सारा तो याद थोड़ी हो जाता है, लेकिन बार बार रिवीजन करने से याद तो होगा ना। तो बस ऐसे ही मैं कर रही हूँ, जब भी मैं लिखने जा रही हूँ, पढ़ने जा रही हूँ उस कॉपी से, तभी मैं उसका रिवीजन कर ले रही हूँ, फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिलहाल ऑनलाइन सब कुछ लिख रही हूँ देख के उसी मोबाइल से, तो सब कुछ शूट नहीं हो पा रहा है। लास्ट का जब भी मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ।
तो आप लोग के सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, जो सब बैच से रिलेटेड था, तैयारी किससे करती हैं, तो सब कुछ का है। तो जो आप लोग के सवालों के जवाब सबके सब क्लियर हो चुके होंगे। तो और कुछ होगा तो कमेंट में लिखते रहिएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग का रिप्लाई देती रहूँगी। छोटा रहता है तो रिप्लाई देती ही रहती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मोबाइल जब भी रहता है तो अपना जब भी नोटिफिकेशन या फिर आप लोग का कमेंट आता है तो पता चल ही जाता है। अपना फ्री टाइम में मैं अपना करती ही रहती हूँ। तो इधर हम लोग घूम घाम के आए, मतलब बच्चे स्विमिंग करके आए, फिर उसके बाद खाना वाना बनाए, जो खिलाए पिलाए, खाए, खुद भी खाए। उसके बाद चल दिए हम सोने और बच्चों को सुलाने। जो हो चुका है रात के 9 सवा 9 हो चुके हैं शायद। तो देखते हैं कितने बजे हैं। तो जो देख सकते हैं 9 बज चुके हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ 9 साढ़े 9 तक एकदम फ्री हो जाऊँ, बेड पे पड़ जाए, ताकि बच्चे सो जाए। नहीं तो ऐसे है ना कि अगर 10 बजे बेड पे ही पड़ेंगे तो 11 बजे बच्चे सोएंगे। ऐसे कि 9 बजे पढ़ो तो कम से कम आधा 1 घंटा करते करते सो ही जाते हैं ना। तो बस 10 बजे तक करीब सो ही जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना टाइम लगता है बच्चों को सोने में, आधा घंटा 1 घंटा लग ही जाता है। बातें करते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं। थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई का रीडिंग रिवाइज सब करवाती हूँ मैं सोते सोते बच्चों का, तो अपना सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चे फाइनली सो चुके हैं, जो 10 बज चुके हैं, देख सकते होंगे 1 घंटा में उन सबको मैं सुला ली। उसके बाद चल दिए अपना पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। तो फिलहाल आज देखिए कितने बजे तक पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरा टारगेट चेंज हो गया है। जो डेली मुझे 8 घंटे की पढ़ाई एकदम कंप्लीट ही करनी है। पहले थोड़ा बहुत कम हो रहा था, बेसी हो रहा था, मतलब ऐसे एकदम फिक्स टाइम नहीं था। अब मुझे एकदम फिक्स करना ही करना है कि 8 घंटा होना ही होना है, बाकी ज़्यादा हो जाए वो बात की बात है। तो फिलहाल आज मैं एकदम कंप्लीट करने वाली हूँ बायोलॉजी को। जो कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्या पढ़ने वाली हूँ वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और उसमें ना सारे के सारे बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि अभी बैचेस चल रहे हैं, सबके सब कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा बहुत अभी कुछ बचा है दूसरा सब्जेक्ट, तो वो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी दूसरे पर जा ही नहीं रही हूँ, तो क्या बताऊँ कौन सा बचा है। लेकिन ये अभी जो मैं पढ़ रही हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं उन सब का अपना कर करके एकदम फास्ट करके पढ़ रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, फिर उसका रिविज़न करती रह रही हूँ, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिलहाल इस बार के एग्ज़ाम के लिए ना अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये लास्ट है, लास्ट टाइम है। अब जो भी हो जाए अब लास्ट ही है, तो इतना ही टारगेट है मेरा। बाकी आप लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं पढ़ाई। जितनी भी हाउसवाइफ हैं, सबके बच्चे हैं, सब घर के काम करते हुए पढ़ाई करते हैं, सबको कमेंट आता है तो मुझे पता चलता है। तो सबको प्रॉब्लम है, जैसे हमें प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है, तो सब अपना टाइम निकाल सकते हैं। अगर फार्म भरें तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के ना सफलता कहीं नहीं मिलती है। जो मैं मेहनत में हम लग चुकी हूँ कि मेहनत तो करना है। एक बार अगर मन से कर लो, थोड़ा थोड़ा करने से बेहतर है ना कि एक बार मन से कर लो एकदम। ऐसे होता है कि चलो एक दिन आधा पढ़े, एक दिन 1 घंटा पढ़े, एक दिन आधा घंटा पढ़े, ऐसे बहुत बेकार हो जाता है। जो मतलब होता है ना कि एकदम कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती है ना, तो तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाती है। जो मैं अब फुल फोकस के साथ एकदम टाइम के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ कर रही हूँ, तो बस अपनी तैयारी ऐसे ही चलती रहेगी और मैं आप लोग के साथ शेयर करती ही रहूँगी। जो फिलहाल नोट्स मैं बनाती हूँ, तो आप लोग मेरी राइटिंग देख रहे होंगे, ऐसा ही है कुछ मेरा राइटिंग। कितना भी अच्छा लिखती हूँ नहीं लिख पाती हूँ, बस अपने समझने लायक लिख देती हूँ और दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो फिलहाल बस नोट्स ऐसे ही होने चाहिए जो खुद समझ लो। तो फिलहाल बस ऐसा ही है। तो यही मैं सोचती हूँ कि आर में लिखने का है, तो अगर लिखने का गया, मेरा राइटिंग पे सब गए, तो मेरे को तो पास करेंगे नहीं करेंगे क्या पता, मतलब डाउट ये चलता है। तो लेकिन कोशिश तो है अपने तरफ से कि अच्छा करेंगे। लेकिन ये देख सकते हैं मेरी राइटिंग ऐसा ही है। तो फिलहाल बस आज का ब्लॉग इतना ही। अब चल दिए नोट्स बनाने, जो मैं इसको फुल रीडिंग कर चुकी हूँ। जब भी मैं पढ़ने बैठी थी सबसे पहले रीडिंग ही करी, उसके बाद अब नोट्स बनाने जा रही हूँ, जो एक आध टॉपिक्स और बचे हुए हैं। तो फाइनली ये सब कंप्लीट हो चुका है, जो देख सकते हैं बायोलॉजी फिनिश हो गया आज। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी और मेरे लिए सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और हम जल्दी अब सोने, क्योंकि दिन में भी नहीं, थोड़ा भी आराम किए थे, तो जिसकी वजह से नींद बहुत आ रही है, थक भी चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और हो चुके हैं रात के 12:30, तो नींद तो आएगी ही ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गुड नाइट, बाय बाय।